आज की रात में बीतने के बाद अयोध्या का राजा राम को घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अयोध्या में एक ऐसा भी है, उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है, और वो है हमारी महारानी कैकेयी। अभी उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है। इस बात को मैंने स्वयं छुपाया है कि जब मैं स्वयं बताऊंगा कि मैं तुम्हारे प्रिय राम को अयोध्या का राजा बना रहा हूं, तो वह बहुत मुझसे प्रसन्न होगी। इसी कारण से मैंने अभी तक छुपाया है। संध्या का समय है, मैं जा रहा हूं महारानी कैकेयी के समीप और उसे चल करके मैं स्वयं बताऊंगा। दासी, दासी, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। ये बताओ कि जब मैं राजमहलों में आया करता हूँ तो महारानी कैकेयी मेरी प्रतीक्षा में और मेरे सम्मान में आरती लेकर के स्वयं मेरे सम्मान के लिए आगे आ जाया करती थी। आज महारानी कैकेयी तो सामने है भी नहीं और तुम भी मेरे बुलाने पर आई हो, बात क्या है? महाराज, न जाने महारानी को क्या हो गया है। महारानी कोक भवन में विराजमान है। कोप भवन सुन सक वर्ष आगे होट पराई न पा। महारानी कैकेयी आज कोप भवन में मंगल के समय अमंगल की सूचना राम का राज्य होने के लिए जा रहा है, और ऐसे समय में महारानी कैकेयी कोप भवन में है। अवश्य ही ऐसा लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है, क्योंकि मैं अपने पैर आगे बढ़ाता हूं पर मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चलते हैं सच्चे तीर सदा पर झूठे दांव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के आज पांव नहीं चलते। न जाने क्यों मेरे पैरों की गति स्तब्ध हो गई है। बात क्या है? मेरा आज ये दिल बैठा सा जा रहा है कोप भवन का समाचार सुनकर के, परंतु मैं जाऊंगा नहीं तो मुझे कोई समाचार ज्ञात भी नहीं होगा। मुझे जाना चाहिए और समझना चाहिए आखिर महारानी कैकेयी कोप भवन में क्यों है। शभे नरेश पिया पही गया, सभे नरेश पिया पही गया, देखी दशा की तारण पाया। शयन पटी मोटी पुराना दिए डार तन भोषण। महारानी कैकेयी, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरे आने पर सदैव प्रसन्न मुख से मेरा सम्मान करने वाली आज इस प्रकार से कोप भवन में मोटे और पुराने वस्त्र पहन करके तुम लेटी हो। बात क्या है? जो तुम्हारे शरीर की ये आभूषण शोभा हुआ करते थे, आज ये तुम्हारे पट और आभूषण इस प्रकार से पृथ्वी में पड़े हुए कराह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे रूठने का कारण क्या है। प्रिय, मुझे बताओ, प्राण प्रिया क्या ही है परेशानी?
अरे बोलो, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है? किस कारण से तुम रूठी हो? मैं तुमसे जानना चाहता हूं प्रिय। बोलो बोलो। इतना क्रोध कभी मैंने अपने जीवन में इतना क्रोध नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो। प्रिय, कोई बात नहीं है, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम अपने क्रोध को त्यागो, लेकिन अपनी बात तो बता सकती हो। कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप करी। तुम अपने रूठने का कारण बताओ, क्रोध करके भी बताओगी तो मैं बड़ी प्रेम से सुनूंगा। बोलो बात क्या है? प्रिय, मेरी महारानी, मेरी महारानी किस बात पे रिसानी है? मेरी महारानी किस बात पे रिसानी है? बोलो ना रानी तुम्हें कौन परेशानी है? मेरी महारानी किस बात पे रिसानी है? बोलो ना रानी तुम्हें कौन परेशानी है? मेरी महारानी महारानी किस बात पे परेशानी है? बोलो ना रानी तुम्हें कौन परेशानी है? मेरी महारानी मेरे घर मित्र इंद्र ने भी कुछ डांटा हो, उसे भी मारूं चाहे वीर कितना बांका हो। मेरे घर मित्र इंद्र ने भी कुछ डांटा हो, उसे भी मारूं चाहे वीर कितना बांका हो। तेरे ही साथ हो, तेरे ही साथ हो बितानी ये जिंदगानी है। तेरे ही साथ हो बितानी ये जिंदगानी है। बोलो ना रानी तुम्हें कौन परेशानी है? मेरी महारानी परेशानी है। मेरी महारानी किस बात पे परेशानी है? बोलो ना रानी तुम्हें कौन परेशानी है? बोलो कहूँ के रंग कहीं करो नरेशु, किस राजा को मैं उसके देश से निकाल दूं और किस भिखारी को मैं राजा बना दूं? यदि तेरे साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया है तो मुझे बता, किसके दो शीश हो गए हैं और किसको हिमराज प्यारा हो गया है? किसने हमारा खोप न खा करके तुम्हारे साथ कोई दुर्व्यवहार किया है तो बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। प्रिय, ये श्रृंगार जो तुम्हारा मुझे आज दिखाई दे रहा है, ये बड़ा अचंभित श्रृंगार है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। प्राण प्रिय ये क्या, और बोलो ढंग पे ढंगा क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन हो क्यों? कोप भवन में रूठी हो और तो तुमको भारी पलो पल है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। बोलो, जिन आंखों ने घूरा तुमको वो आंखें थुड़वा दूंगा मैं।
जिन जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। लेकिन ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है, बढ़ गई मांग क्यों उलझन में, और काकुल का रंग क्यों बदला है। आज न जाने क्यों ये तुम्हारी मांग बड़ी सुनी सी दिखाई दे रही है, ये तुम्हारे बाल बिखरे हैं। सुनो प्रिया बानी, तो रनहित कौन ठानी, काके द्विशीष और का यम लेने वाला है। कहो क्या ये रंग को मैं बना दूं राजेंद्र भी, और कौन से राजेंद्र को देश से निकाला है। प्यारी गुण सुंदरी जाने तो स्वभाव मेरो, अरे मुख चक्षु तेरो ये चंद्र बदन साला है। अरे कीटक नर बापरे की गिनती गिनावे कौन, मैं सत्य शत्रु इंद्र बधाओ जो देवन में आला है। मेरा मित्र है इंद्र, लेकिन उसने भी तेरे साथ यदि कोई व्यवहार ऐसा किया है मैं उसे भी मार सकता हूँ। बोलो तुम्हारे उद्भव का कारण क्या है। महाराज क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए चले आया। जाइए महाराज, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे बस। तुम्हें छोड़ दूं कि तुम्हारे हाल में छोड़ दूं? छोड़ दो मुझे इसी हाल में। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, तुच्छ मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहते है वही तुम्हारी प्राण प्रिया जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देती है, बिखरे बालों को आप सदा हाथों से बंधवा देते हैं। लेकिन महाराज आप देते लेते कुछ नहीं है, बस कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो। कहता तो हूँ, ये तो नहीं कहता नहीं दूंगा, यही तो कहता हूँ कि मांगो मांगो मांगो। कभी ये तो नहीं कहा कि नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अब तुम्ही ने नहीं दिया, इसके लिए मैं क्या करूं। और जहाँ सम्मान की बात है तो मांग के सम्मान को अभी तुम नहीं जानती हो। यदि मांग के सम्मान को जानना है तो मैं बता रहा हूँ। सम्मानो मांग का रानी जी, और पूछो अपनी उन पटियों से, प्रियतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो इसे मोतियों से। वैसे से मत मांगो मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा बात का प्रेमी हो, जो सदा यान का बेटा हो। तो कोई चीज नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। अरे मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो मन को भाए जो जी को भाए सो ले लो। महाराज कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझको विश्वास नहीं। पुरुषों पर विश्वास नहीं है? नहीं है। तो मैं तुम्हारा पति हूँ। पुरुषों पर विश्वास किसी भी नारी को नहीं करना चाहिए, लेकिन पति पर विश्वास करना चाहिए। नहीं है महाराज। नहीं है? हाँ। तो तुम्हें विश्वास कैसे होगा? सब जानती हूँ, बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं आप महाराज। चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की
खा जाओ, हाँ? राम की सौगंध खा जाओ, तब मुझे विश्वास होगा। राम को तुम इतना चाहने वाली, आज राम की सौगंध तुम मुझसे खिलवा रही हो, और जबकि जानती हो हमारे वंश की ये परंपरा है, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, भले ही प्राण चले जाए लेकिन जो वचन दे दिया जाता है वो वचन कभी अधूरा नहीं हो सकता है। ये हमारे वंश की परंपरा है। फिर भी तुम यदि विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम्हें विश्वास मिलाने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लो मध्यस्थ, आज मैं तुम्हारे सामने राम की सौगंध खाने के लिए जा रहा हूँ। लो, आकाश के जीव चाहे पृथ्वी में उतर आए और पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो और पहाड़ों में मगर जाए, मगर हम वो नहीं जो अपने वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ, मेरी बात का ये राजभवन है, पृथ्वी आकाश ये साक्षी पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध हराम की। अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे विश्वास हो गया कि मुझे मेरे वरदान मिल जाएंगे। महाराज, मांग रही हूं मैं आपसे, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो साथी आज मांगती हो कौशल्या नंदन के बदले में सुख का राज चाहती हो। क्या कहा? पहले वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं। क्या राम तुम्हारा बेटा नहीं है? क्या राम तुम्हारा बेटा नहीं है? तुमने अपने ही बेटों में ये भेद कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वचन में हूँ, वचन से बंधा हूँ, मेरे अंदर कोई भेद नहीं है। मैंने भरत को अयोध्या का राज्य प्रदान किया। प्रसन्न प्रसन्न। ठीक। दूसरा है जो कि ये प्रण मेरा सुन करके कंपित मत होना, यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। तो बचन वो पहियसों को सस कर छुअत बिकल यमे को माते हाथ खून में दोवलो कौने अवसर का भयं जो गलम नार विश्वास, जोग शुद्ध हो फल समय सब जति अविद्या नाश। ऐसा कौन सा मेरा दुर्भाग्यशाली समय आ गया जो मैं नारी के विश्वास में आ गया। मेरा योग, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। आज अंधेरा हो गया और जाता रहा प्रकाश, अपने ही हाथों किया मैंने अपना सत्यानाश। मोर मनोरथ सुर तर फूला, फरन करत जिमी हतेउल समूला। मेरी इच्छाओं का कल्प वृक्ष जो फलने और फूलने के पहले के कई ने इसे समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। महाराज, आप रोने लगे। अभी तो आप कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब ऐसे रोने लगे जैसे कोई नई नवेली दुल्हन रोती है, महाराज, आप क्या सोच रहे थे कि वरदानों में रानी खाने के लिए चना चवेना मांगेगी? अरे महाराज, आपको अपने वचन सोच समझ के बोलने चाहिए। फिर आप ज्ञानी हैं महाराज। फिर क्या भरत आपका पुत्र नहीं है? आप मुझे मोल खरीद कर लाए थे।
और महाराज 2 बार जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। आप तो हरिश्चंद्र के वंश के हैं, जो कि आपके पूर्वजों का झंडा सारे विश्व में लहरा रहा है। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिवदगी जैसा हड्डी नवांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिश्चंद्र के वंश के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। महारानी कैकेयी, ये तुम कैसे वचनों का प्रयोग कर रही हो? प्रिया वचन कस कहस कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत कर हाथी। क्यों अपने ऐसे वचनों को बोल करके प्रेम और विश्वास की हत्या कर रहे हो? अरे मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहाँ कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूँ कि राम और भरत ये मेरी दोनों आंखें हैं। यदि तू चाहती है कि भरत राजा बने तो अवश्य दूत मैं पठक प्राता आई है बेग सुनत दो भ्राता सुदिन शोध सब साज सजाई देव भरत का राज बजाई। मैं अयोध्या का राज मैं भरत को प्रदान कर दूंगा। लोभ न राम ही राज कर बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़े छोट विचार कर रहे निपनीत। मैं ही केवल छोटा बड़ा जान करके राजनीति का प्रयोग कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ ये जो मेरा विशाल कार्य आज पानी फिर गया उसका केवल एक कारण है। मैं जो कीन तो ही बिन पूछे ताते परियो मनोरथ छूछे। मैंने इस कार्य को तुम्हारे बगैर पूछे कर डाला, इसी कारण से मेरी सारी इच्छाओं में पानी फिर गया। परंतु कैकेयी तहु सलाहस करस सने हूँ, तो भी राम को चाहती है, उसकी प्रशंसा करती है। लेकिन आज तेरा यह रूप देख करके न जाने क्यों संदेह हो गया है। कहूँ तज रोष राम अपराधु, अरे सबको कहाई राम सुठ साधु। राम का अपराध क्या है जो राम को वन भेज रही हो? राम को तो सभी कहते हैं कि राम तो बड़ा साधु है, और यदि राम साधु है तो क्या राम को वन भेजोगी? नहीं। यदि तू किसी प्रकार की हंसी कर रही है तो इस हंसी का त्याग कर दे, क्योंकि राम के विषय में मैं कोई भी हंसी नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। प्रिया हास रस परिहरिये मांग विचार विवेक जय देखाओ मैं नैन भरी। भरत राज अभिषेक, इस हंसी का त्याग करो जिससे कि मैं भरत के राज्य में सम्मिलित हो सकूं। क्योंकि तुम जानती हो जिये मीन बरबार बिहीना मणि बिन फणिक जिये दुख दीना। चाहे मछली बिना जल के रह जाए, चाहे सर्प बिना मणि के रह जाए, लेकिन कहम स्वभाव न छल मन माही जीवन मोर राम बिन नाही। मैं तुमसे स्वभाव से कहता हूँ, छल से नहीं कहता। बिना राम के मेरा जीवन नहीं है। समझ देख प्रिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श अधीना। तो अपने अंदर झांक करके देख, मेरा जीवन राम के अधीन है। राख राम कहूँ जय तई भांति, किसी प्रकार से राम को अयोध्या में रखने, ना ही तो जरिए जन्म भर छाती, नहीं तो मेरी छाती जीवन भर जलती रहेगी। प्रिय जलती रहेगी। महाराज देख रही हूँ आप बहुत दुखित हो रहे हैं। महाराज यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। उपाय? बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। ऐसा भी कोई उपाय है? मेरे पास ऐसा उपाय है कि आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपके पास रह जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ। प्रिय बैठो, मैं जानना। महाराज इस गोप भवन में हम हैं, आप हैं और मैं हूँ, और तीसरा कोई नहीं है। इसलिए महाराज बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। लेकिन महाराज तुम अपने मुख से कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। क्या हुआ? अरे नीच बुद्ध वाली औरत, इतना तू हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है वो सत्य तू हमें डिगाती है। हम सूर्यवंश की चादर में हर एक कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सब कुछ दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तो फिर महाराज हो प्रात मुनि भेष धन, यदि सवेरे होते ही राम बन के लिए ना गया तो आप मुझे जीवित नहीं पावेंगे। महाराज मैं जहर खा के मर जाऊंगी, युद्ध का डंका बजवाऊंगी। महाराज मर जाऊंगी। तुम्हें मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मरोगी मेरा नाम अपयश की ओर चला जाएगा।
और यदि मैं मरूंगा तो मेरा नाम अपयश में नहीं आएगा। इसलिए आज चाहे मैं मर जाऊं राम के वियोग में, लेकिन तुम्हें नहीं मरने दूंगा प्रिय। लेकिन आज जो तुम्हारे सर में चढ़ कर के बोल रहा है ये कैकेयी नहीं, लागो तो ही पिशाच जो काल कहावत मोर, तुझे ऐसा पिशाच लग गया है जो मेरा काल कहलाता है, और वही काल तेरे सर पर चढ़कर के बोल रहा है। कोई बात नहीं रानी, रानी आंचल पसार, ले कर्जा ले और दान भी ले, ले राजपुत्र का तू अपने बर ले और मेरे प्राण भी ले। राम 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 राम।